हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का जो वीडियो है वो अब हिंदी में करेंगे क्योंकि ये यूपीएससी से भी रिलेटेड है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी में भी प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने जो इस बार का यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स का पेपर अगर देखा होगा तो आप ये समझ चुके होंगे कि चाहे यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, आपके लिए जो है वो लक फैक्टर होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मेहनत से शायद हम ये अब कह सकते हैं कि इस तरह की एग्ज़ाम अगर यूपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस लेता है तो उसको क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। ये थोड़ी मेरे बारे में और मेरी टीम के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो यही कहानी है स्टेट पीसीएस की या यूपीएससी की कि अगर आप इस तरह का पेपर सेट करते हैं तो इस बार का जो यूपीएससी का पेपर था आप सबने देखा ही होगा। जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, वो भी एक बार देख ले ताकि पता चले कि किस पैटर्न पे यूपीएससी पूछ रही है। तो हर बार जो है ये कहा जाता है कि भाई यूपीएससी जो है वो एस्पिरेंट्स से या तो खास करके कोचिंग क्लासेस से एक स्टेप आगे चलती है। तो ये अच्छी बात है कि आगे चलती है, लेकिन ये शायद इतना आगे निकल गए कि पता ही नहीं चला उनको कि कहाँ पहुँच गए। ठीक है, इस तरह का पेपर था कि स्टूडेंट जो अपना पूरा हम कह सकते हैं जवानी इसके पीछे दे देते हैं, क्योंकि वो जब 2021 के होते हैं तब से प्रिपरेशन करते हैं। कई जो है वो लेट प्रिपरेशन करते हैं, तो हम मान सकते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो 21 से लेके 32 तक के होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो उनका प्रोडक्टिव टाइम होता है उसमें 5-6 साल इसमें लगा देते हैं कि भाई चलो कहीं पे मेहनत करेंगे तो शायद सिलेक्शन हो जाएगा, तो स्टेट पीसीएस में हो जाएगा, नहीं तो यूपीएससी में हो जाएगा कोई भी। लेकिन जब इस तरह का पेपर आता है कि जहाँ पे कुछ भी आपकी मेहनत काम नहीं लगेगी, नसीब उसमें काम लगेगा कि अगर आपने ए टिक कर दिया और शायद आंसर ए निकले, अगर आप सी टिक करके आंसर सी निकले, तो इस तरह का जो अगर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि उसके लिए लक फैक्टर भी चाहिए। क्योंकि ये एग्ज़ाम है जो 3 पार्ट में ली जाती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मैं आपको एक एक बताता हूँ कि कहाँ पे आपको लक की ज़रूरत पड़ती है। तो शायद इसीलिए हम जो है बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। शायद हमें अब इसका मतलब एक्चुअल मुझे तो अब पता चला कि बेस्ट ऑफ लक क्यों कहा जाता है, कि भाई आपका लक भी अच्छा रहना चाहिए। तो लाखों स्टूडेंट्स ने जो इस बार प्रीलिम्स दिया, मेजॉरिटी 95% का ये रिएक्शन था कि 2 घंटे तो पहले तो पता नहीं होता कि पेपर हार्ड है या नहीं है, मतलब सबके लिए हार्ड है यार, हमें हार्ड लग रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है 95% जो सारे स्टूडेंट थे वही फील कर रहे थे कि यार मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने इतना पढ़ा लेकिन पता ही नहीं चल रहा है क्या पूछा है। एक क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, जैसे ही आगे जाते जाएंगे कोई क्वेश्चन में आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप अच्छे से बता सके कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा, ये कर लूँगी। तो ये बाद में जब पता चलता है कि भाई पेपर ही ऐसा था, लेकिन वो 2 घंटे जो है वो बहुत स्ट्रेस में जाते हैं। फिर जब कट ऑफ आती है तब हमें पता चलता है कि कट ऑफ डाउन आई, लेकिन कट ऑफ डाउन आना ये कोई अच्छी बात है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कुछ देश के लिए करना चाहते हैं, जिनमें एबिलिटी होती है, जिनमें इनोवेशन होता है, जो जिनकी ज़रूरत है एक्चुअली गवर्नमेंट को भी और कंट्री को भी, देश को भी, लेकिन वो लोग प्रीलिम से ही बाहर हो जाते हैं ड्यू टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। स्टोरीज ऑफ मुखर्जी नगर इन दिल्ली। देखो कई बार हम लोग लक की बात करते हैं, तो ये 1-2 स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मैंने भी नज़दीक से उनको, कि कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं आपको देख के लगता है कि ये बहुत ही एवरेज स्टूडेंट है, और सच में एवरेज होते हैं। जो उनके मॉक्स में मार्क्स आते हैं या तो जिस तरह से उनकी प्रिपरेशन होती है, शायद 2 घंटे पढ़ते हैं फिर जो है वो नहीं पढ़ते हैं, और जब भी वो मेंस भी अगर देते हैं तो आप उसका आंसर देखते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा बेटर आंसर होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह के स्टूडेंट्स जो आपको मिल जाएंगे, और इस तरह के भी मिलेंगे जो 6-6, 7-7 घंटे पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, और जो मैकेनिज़्म है कि भाई रिवीजन करना चाहिए तो वो रिवीजन भी करते हैं। तो जब वो मेंस का आंसर लिखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये आंसर बढ़िया है। तो लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट जब हम देखते हैं कि 1-2 साल बाद जो बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा था उसका सिलेक्शन नहीं होता, और जो है एवरी संडे जो मूवी देखने जाता है, शायद 2 घंटे पढ़ता है, ठीक है, हैंड राइटिंग भी शायद उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी उसका सिलेक्शन फाइनलिस्ट में हो जाता है। तो जब पता चलता है ऐसा, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा लक फैक्टर हर एक के साथ काम करता है। कुछ एग्जांपल से अगर कि 2 बार या 3 बार एक स्टूडेंट है जिनको मैं जानता हूँ, वो 1 मार्क से प्रीलिम्स रह गए, 2 बार शायद 1 मार्क से प्रीलिम रह गया। ठीक है, यूपीएससी का। तो अब
यहाँ कट ऑफ तक पहुँचना 2 बार, ठीक है, और वो भी 1 मार्क से रह जाना, तो मतलब इसको आप प्योरली कह सकते हैं कि शायद अगर एक आध उनका नेगेटिव कम हो गया होता, या एक आध क्वेश्चन जो वो सी कर रहे थे शायद डी आंसर था और डी पे टिक कर लिया होता, तो शायद उनका प्रीलिम्स निकल जाता और मेंस उनका अच्छा था तो शायद सिलेक्शन भी हो जाता। ठीक है, 2011 या 12 शायद उनके टॉपर की एक स्टोरी जो है वो मैंने भी कहीं पे देखी थी कि उन्होंने जो बताया था, एक प्रोफेसर ही थे, उन्होंने बताया था कि उनके जब रिजल्ट आया तो उनके मेंस में ही इतने मार्क थे कि शायद इंटरव्यू में उनके ऑलमोस्ट अगर बहुत कम मार्क होते, बहुत ज़्यादा कम, फिर भी वो टॉपर ही होते। ठीक है, तो मेंस में इतने मार्क्स गेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, उस टाइम भी इम्पॉसिबल लग रहा था। तो इस तरह के उनके मार्क्स थे कि अगर वो इंटरव्यू में ना जाते, मतलब ड्यू टू प्रोसेस जाना पड़ेगा, लेकिन अगर वो जाएंगे और उनको लगेगा कि भाई हम इनको सिर्फ 50 मार्क्स देंगे, ठीक है, शायद 200 का जो उसका 250 का जो इंटरव्यू रहता है कि भाई हम अगर इनको जो है वो सिर्फ 50, 60, 70 मार्क देंगे तो भी शायद वो सिलेक्ट हो जाते, इतने उन्होंने मेंस में मार्क गेन कर लिए थे, जबकि दूसरे नहीं थे। और उनके और दूसरे नंबर के बीच में शायद 100 मार्क्स का डिफरेंस था, दूसरा नंबर 100 से शुरू होता था। मतलब आप देखिए, जहाँ पे एक एक मार्क पे सिलेक्शन होता है वहाँ 100 मार्क का डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच में। तो प्योरली शायद उनकी कॉपी जो है किसी प्रोफेसर के पास चली गई जो अच्छे मूड में रहे होंगे। स्टेट पीसीएस की अगर बात करूँ तो वहाँ पे भी ऐसा होता है, कई बार जो है वो फॉर्मेट्स पूछे जाते हैं, बिना फॉर्मेट फॉलो किए भी कुछ स्टूडेंट्स को मार्क्स मिल जाते हैं, उनकी कॉपी भी आपको नेट पे मिल जाएगी। तो मेंस में कैसा होता है कि आपका पेपर किसके पास जा रहा है उस पर डिपेंड है। अगर इतना भी सिंपल है कि अगर वो उसका मूड अच्छा नहीं है व्यक्ति का, या उसने उस दिन घर पे झगड़ा कर लिया है, या उसको छुट्टी चाहिए थी उस दिन और नहीं मिली ड्यू टू पेपर चेकिंग, तो उसकी जो है वो सारी शायद हो सकता है कि खामियाजा जो है वो जिस दिन आपकी कॉपी उसके पास जाए वो भुगतना पड़ सकता है। ये सारी संभावनाएं हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है, पता नहीं रहता हमें। तो ये जो है वो लक फैक्टर रहता है। कुछ होता है जो लिबरल चेक करते हैं, कुछ होते हैं कि नहीं हम लोग हार्ड चेक करते हैं। ठीक है, कई बार होता है कि आप जैसा सोचते हो वो सही हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर ऐसा नहीं सोचता। और कई बार ऐसा होता है कि सूर मिल जाता है, आप जैसा सोचते हो एग्जामिनर भी वही सोचता है। ऐसे किसी प्रोफेसर या ऐसे किसी एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी चली गई कि जो जैसा आप सोचते हो वैसा वो भी सोचते हैं, तो वो तो खुश हो जाएंगे, भाई ये तो मेरे जैसा ही है, मेरे जैसी है जो भी है। ठीक है, तो वो आपको मार्क्स दे देंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैटर करती है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू में जाके फेल होते हैं, ये भी 3 बार, 2-2, 3-3 बार प्रीलिम्स निकालता है बंदा, मेंस निकालता है, इंटरव्यू में जाता है और 3-3 बार भी नहीं होता है। और कुछ जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई 40-50 डेज़ की प्रिपरेशन थी और प्रीलिम्स निकल गया और फिर थोड़े मॉक्स दे दिए तो मेंस भी निकल गए, इंटरव्यू भी हो गया। तो अब अनसर्टेनिटी, अब कहने का मतलब है कि हम किसी की मेहनत पे ऐसे नहीं एलिगेशन लगा सकते, लेकिन नसीब तो थोड़ा काम करता ही है। इंटरव्यू में भी लक चाहिए, सबसे ज़्यादा लक तो मैं कहूँगा लास्ट स्टेज में चाहिए इंटरव्यू में। वन ऑफ माई नोन केस है जिन्होंने जो है वो क्वालिफाइड किया था मेंस 3 बार, मतलब प्रीलिम्स निकाला था और फिर उन्होंने मेंस भी निकाला और इंटरव्यू लेके पहुँचे, लेकिन जब उनका रिजल्ट आया तो फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं था। लेकिन उनके अगर मेंस के मार्क देखेंगे तो टॉप 50 जो थे स्टूडेंट्स जो आईएएस बने उस टाइम पे, ऑलमोस्ट उनके आसपास उनके मार्क्स थे, लेकिन इंटरव्यू में ड्रास्टिकली डाउन मार्क उनको दिए गए थे। और ये उन्होंने लगभग इंटरव्यू ख़त्म होते ही बता दिया था कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है, क्योंकि जो है वो शायद जो बोर्ड मेंबर थे वो भी उन्हीं के फील्ड के थे और उनको शायद ये ठीक नहीं लगा कि ये अब हमारा फील्ड छोड़कर सिविल सर्विस में जाए। ऐसा उनका इंटरप्रिटेशन था कि मेरे फील्ड के थे तो शायद मुझे मार्क नहीं देंगे, और ऑलमोस्ट जैसा उनको डर था वही हुआ, उनको मार्क्स जो है वो बहुत कम आए और जो है वो उनका नहीं हुआ। तो इंटरव्यूअर में कई बार जो है वो ईगो क्लैश हो जाता है, तो ये भी एक कारण होता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क आपको करना है, वो तो ज़रूरी है, उसके बिना तो एग्ज़ाम निकलेगा नहीं सिवाय लक के बैठे रहने से। लेकिन 30% जो है वो लक भी काम करेगा, आप चाहे कितनी मेहनत कर लीजिए वो 70% ही आपको हेल्प करेगा। 30% जो है वो आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में लक चाहिए होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर आपने पूरी कथा बता दी, सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन इसका ये है, मेहनत तो करना है क्योंकि 70% जैसे मैंने बोला है। ठीक है,
तो गिव योर बेस्ट एल्स इज नॉट इन योर हैंड। ठीक है, आप मेहनत कर सकते हैं, उसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए पूरी तरह से कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ना आप प्रीलिम्स में कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिससे आपके मार्क्स बढ़ जाए, ना आप मेंस आपके हाथ में है कि भाई कॉपी किसके पास जाएगी, कौन चेक करेगा, कैसा उसका मूड होगा, ना आपको पता है कि इंटरव्यू में कौन आएगा, उनका मूड, उनको क्या चीज़ अच्छी लगेगी। कोई होते हैं जो भगवान में मानते हैं, आप कह देंगे भाई मैं ज़्यादा भगवान में विश्वास नहीं करता, तो भी मार्क काट लेते हैं। कुछ होते हैं जिनको ज़्यादा भगवान में विश्वास नहीं होता, आप कहते हैं भगवान के अलावा तो मेरा दिन शुरू ही नहीं होता, मेरी रात ख़त्म नहीं होती, वो बोलेंगे कि यार ये तो बहुत भक्तिभाव वाला है, सिविल सर्विस में इसकी क्या ज़रूरत। ऐसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सिंपल रहना है, मेहनत करनी है और ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी है। अगर बाई चांस आपका नहीं होता है, ठीक है, तो उसको लेके ज़्यादा एंग्जियस नहीं होना है कि भाई आप में गलती थी उसके लिए नहीं हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट खुद पे ले लेते हैं कि सर सबका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे ज़रूरी नहीं है। शायद एक कोट मुझे अभी याद आ रहा है जो हम लोग ऐसे में यूज़ करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अगर मछली को हम पेड़ पे चढ़ने के कंपटीशन से जज करेंगे कि भाई पेड़ पे कितना जल्दी चढ़ सकती है, तो हम पूरी ज़िंदगी जो है उसको डफर ही मानेंगे। लेकिन उसमें एबिलिटी दूसरी है, उसमें एबिलिटी तैरने की है। ठीक है, तो उसको उस हिसाब से जज करना चाहिए। तो आप जो है वो हर बार ऐसा मत सोचिए कि सिविल सर्विस में क्लियर हुआ तो आप होशियार है या आप इंटेलिजेंट है, नहीं हुआ तो नहीं है, ऐसा नहीं है। लक बेस है, मेहनत करिए, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। जो कबीर सिंह का डायलॉग है ना कि हुआ हुआ और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है। ठीक है, नहीं तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो उसको ज़्यादा इमोशनल नहीं लेना है, मेहनत करो, हो गया जॉब करो, नहीं हुआ तो कुछ और करो। ठीक है, प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल फॉर द कंटेंट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।